पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो सीटें जितवाई गई हैं जबरदस्ती फॉर्म 47 पे, तो अब वो इन सीटों पे दांत गाड़ के किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत बैठे हैं। आपने इसी तरह सिलेक्शन करनी है तो ये इलेक्शनों का ड्रामा वैसे ही खत्म कर दें। 8 फरवरी को एक डाका डाला गया, अब जो है वो रिजर्व सीट्स का डाका बड़े दिनों से चल रहा है। बजट देखा आपने, आपको अंदाजा हो गया कि जब गैर नुमाइंदा लोग बैठे हों, जब नौकरी पे अर्दली गिरियां कर रहे हो, तो फिर इस किस्म के बजट आते हैं जिसका ना कोई शेर होता है ना कोई पैर होता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप खिताब शुरू कर दे, वहाँ जलसा ही होता है। जब बच्चे जो है वो सेहतमंद चीजें नहीं खाएंगे तो बीमार ही होंगे। और उनका सोचने वाला एक ही बंदा था, कैदी नंबर 804, जिसको अंदर बंद किया गया जबरदस्ती। इस केस में अगर ये हमारे खिलाफ पार्टी बनकर आ गए हैं और ये अपने आप को एग्रीव्ड कह रहे हैं, तो इस केस की तो वहीं ख़त्म हो गया था जब बैरिस्टर चीफ जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने सवाल उठा दिया था कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों आया, कैसे एग्रीव्ड है। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो उनके हिस्से की जो जितनी उनको सीटें जितवाई गई हैं ज़बरदस्ती फॉर्म 47 पे, उसके मुताबिक उनको कोटे की सीटें ऑलरेडी जा चुकी हुई हैं। तो अब वो इन सीटों पे दांत गाड़ के किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत बैठे हैं। अगर तो आपने इसी तरह सिलेक्शन करनी है तो ये इलेक्शनों का ड्रामा वैसे ही ख़त्म कर दें। अवाम के वोट का अगर आपने वैसे ही इस तरह से जुलूस निकालना है तो फिर आप ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आप सिलेक्शन ही करवाया करें। क्योंकि रिजर्व सीट्स के केस में अगर आप देखें, जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने हमारी सीट्स की यानी पीटीआई की सीटों की वो सिलेक्शन की बेस पे की। वो मोहब्बत और प्यार और गिफ्ट और रेवड़ियों की तरह जिस तरह बांटी जाती हैं दिलें, वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले गनीमत के तौर पे उसका बंटवारा किया गया। तो अगर आपने यही कुछ करना है कि आपने फॉर्म 47 पे ही हर इलेक्शन का एक तमाशा लगाना है, करोड़ों रुपए का वहाँ पर अमला पहुँचता है, फिर उसके बाद कागज़ जो हैं वो पलंदों के पलंदे छपे जाते हैं, पुलिस की ड्यूटी लगती है आवाम को मारने की, पीटीआई को के सिर फाड़ने की, तो ये सारा तमाशा करना छोड़ दें। सीधा आप सिलेक्शन कमीशन के थ्रू लिस्टों में नाम डाल के और बस पब्लिश कर दें। फिर आवाम को बता दें कि ये चूरन बेचने की या जमहूरियत का तड़का लगाने की उसको ज़रूरत नहीं है फिर। क्योंकि जब आपने वोट की सैंक्टिटी को इस तरह पामाल करना है और अवाम के हकूक़ का ये बेड़ा गर्क करना है कि मेजॉरिटी अवाम ने वोट कहीं डाला और निकाला कहीं और से गया, फिर ये सारा जो जमहूरियत का ड्रामा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक जमहूरी लिफाफे चढ़ाए जा रहे हैं, इस सारी जो डिक्टेटरशिप है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और यही कुछ रिजर्व सीट के मामले में हो रहा है। 8 फरवरी को एक डाका डाला गया जनरल इलेक्शन में, और अब जो है वो रिजर्व सीट्स का डाका बड़े दिनों से चल रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर ली गई थी, जब सिंबल छीना गया था तब से ये प्लानिंग की जा रही थी। इसलिए हम डट के खड़े हैं। जो लोग कहते हैं ना ये रिजर्व सीट्स के लिए आती हैं, नहीं, हम इस हक के लिए आते हैं। अगर ये ट्रेंड सेट हो गया पाकिस्तान में तो जो रही सही जमहूरियत पे लोगों का ईमान है या यकीन है या कोई थोड़ी रमक रह गई है मुर्दा जिस्म में जमहूरियत के में, बाकी वो भी निकलने जा रही है। तो हम चाहते नहीं है कि ये वाली रमक जो जिस्म में रह गई है वो भी निकल जाए। हम चाहते हैं कि जमहूरियत तवाना हो, यहाँ पे वोट की इज्जत हो, जिसको वोट मिला था उसी के नाम का वोट जो है वो असेंबली में जाए और वही नुमाइंदे जाके वहाँ पर जो है वो नुमाइंदगी करें। अब बजट देखा आपने, आपको अंदाज़ा हो गया कि जब गैर नुमाइंदा लोग बैठे हों, जब नौकरी पे अर्दली गिरियाँ कर रहे हों, तो फिर इस किस्म के बजट आते हैं जिसका ना कोई शेर होता है ना कोई पैर होता है। जहाँ सिर लगना है उधर पैर लगाए हुए हैं, जहाँ पे पैर लगने हैं उतने बावां लाई हैं। तो फिर यही बजट होगा ना। वो औरंगजेब साहब को तो खुद ही समझ नहीं आ रही। 25 मई तक वो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं और सुबह जो है वो आवाम जो है वो शहद की नहरों में तैरते हुए अपने निकलते हैं और तेल निकल आया है। यहाँ पे तो कुएँ हैं बड़े और इतना माल है, दौलत है, आ रहा है बाहर से। और 10, 11, 12 जून को बैठे हुए, 13 जून को वो रो रहे थे कि जनाब हर चीज़ कर्जे पे चलती है, हर चीज़ के लिए हम क्या करें। तो अपने ही बयानात में 15-20 दिन के अंदर आप देख लें कि कैसे पलटी खाई। एक मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ इतना आपको बता दूं, ये ज़िंदगी भी आनी जानी है। खुदारा इस मुल्क की आवाम का पैसा जो है वो इसके मुल्क की आवाम पे लगाएं। जब वो खुली थी पनाहगाहें तो बड़ी तकलीफ हुई थी। आज पूछे मजदूर से जो फिर ग्रीन बेल्ट्स पे पड़े हुए होते हैं गर्मी में निढाल और एक वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो आज वो क्यों इमरान खान उनको याद आ रहा है? इसलिए कि जब उनका पैसा टैक्स पे जो था वो उन्हीं पे लगा करता था तो वो संभाले गए थे। सेहत का आज हालात ये है कि बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, ऐसे लगता है कि यहाँ का कोई जलसा हो रहा है।
वहाँ जाके खिताब कर लें, आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई जलसा मजीद करने की। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप खिताब शुरू कर दें, वहाँ जलसा ही होता है। इतनी बीमारी है, जब आप लोगों को खाना पीना ही मेयार का नहीं मिल रहा है, जब लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, जब लोगों को सेहत और मार्केट में कोई चीज़ ढंग की नहीं मिलेगी, दूध आपने जो है वो 300 रुपये से ऊपर का लीटर कर दिया है, जब बच्चे जो हैं वो सेहतमंद चीज़ें नहीं खाएंगे तो बीमार ही होंगे। और उनका सोचने वाला एक ही बंदा था, कैदी नंबर 804, जिसको अंदर बंद किया गया ज़बरदस्ती, जिसको स्टंटेड ग्रोथ की भी फ़िक्र थी, जिसको अपनी ख़वातीन की भी फ़िक्र थी, जिसको अपने बूढ़े बुज़ुर्गों की और मज़दूरों की और मेहनत कशों की भी फ़िक्र थी, जिसको बाहर गए हुए ओवरसीज़ मेहनत कशों की भी फ़िक्र थी। इसलिए आवाम का पैसा आवाम पे लग रहा था, इसलिए सेहत कार्ड, किसान कार्ड। आज किसान, मेरा ताल्लुक़ है ना, एक मैं ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ है, मेरे इलाके का ज़िम्मेदार 6 महीने तक किसान जो है वो गंदम उगाता रहा, और जब गंदम की कीमत आई तो 1800 रुपये भी आपने रेट नहीं लगने दिया। बकरे का 1 किलो गोश्त 2400 रुपये का किलो मिल रहा है, और मेरा किसान जो 40 किलो गंदम उगाता रहा दिन रात, जिसने एक की, उसको आप 1800 देने को भी तैयार नहीं थे। ऐसे मुल्क में जिसका आप कहते हैं जी बैकबोन ही ज़राअत की थी, जब बिजनेसमैन को यहाँ पर मुसल्लत किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को मुसल्लत किया गया, सीमेंट फैक्ट्रियों वालों को मुसल्लत किया गया, फिर किसान ने ऐसे ही मरना है। कमल जोसेफ साहिबा, एक सवाल और बताइएगा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना लाए अमल बना रही है, ख़वातीन विंग जो है, आप उसकी नुमाइंदा हैं, तो ख़वातीन इस हवाले से जो है वो अपना क्या प्लान कर रही हैं? देखिए, किस तरह की तहरीक आ रही है? देखिए, हमारा जो विंग है ना वो अलग से कोई प्लानिंग नहीं करता। ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ खड़े हुए बातचीत कर रहे थे, इनके अंडर सारे विंग्स आते हैं, और जो भी पार्टी की मेन पॉलिसी होती है, जो भी पार्टी मेन एक डिसीजन लेती है, उसमें विंग्स को भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि उन्होंने क्या करना है और अपना कैसे रोल प्ले करना है। तो जो एक तहरीक चलेगी उसमें जिस तरह बाकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी उसी तरह ख़वातीन करेंगी, बल्कि उनसे हमेशा बढ़ चढ़ के करती हैं। आपने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 26वीं आईनी तरमीम का ताला लगा के इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट की और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस में जो नाजायज़ नाहक सज़ाएँ हैं, उनका केस नहीं लग रहा, तो शदीद गर्मी में जिस वक्त मतलब लोग बाहर निकलने से घबराते हैं, ये सारी ख़वातीन वहाँ आपको सामने बैठी नज़र आती हैं, नारे लगा रही होती हैं, और वो डिमांड कर रही होती हैं कि अदलिया को आज़ाद किया जाए, अदलिया को हौसला करना चाहिए, और अपना जो ऑनर है, हम इनको ऑनरेबल जजेस कहते हैं, हम इन्हें योर ऑनर करके बात करते हैं, तो हम कहेंगे अपना ऑनर रिस्टोर करें। अवाम का जो दिल में उनके आपके लिए एक इज़्ज़त थी और एक आस थी ना, उसको ख़त्म मत होने दें, मत 26वीं आईनी तरमीम के ताले लगाएं। अर्दली हुकूमत ने अदलिया को भी अर्दली बनाने की कोशिश की है। आप बताइएगा, ख़वातीन विंग में भी कोई ग्रुप बंदी है? ख़वातीन विंग के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ख़वातीन विंग के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग ग्रुप बंदियाँ कर रहे हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 9 मई के बाद ख़वातीन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, सबसे ज़्यादा उन पर केसेस बनाए गए, मारपीट की गई, सिर फाड़े गए, डंडे बरसाए गए, बच्चे उठाए गए, जेलों में उनको डाला गया। तो कैसे हुआ है कि इतना हौसला करते हुए वो फिर वापस आई हैं, फिर इकट्ठी हुई हैं, मुत्तहिद हुई हैं, और पार्टी की हर इंस्ट्रक्शन पे, हर पार्टी के प्रोटेस्ट पे, हर पार्टी के जलसे में सबसे आगे होती हैं।